राधे टीचिंग। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4 टॉपिक है, यहाँ पर ये चारों टॉपिक के बारे में आपको जो है ना बताने वाली, जैसे ये माध्य और ये माध्यक है और ये बहुलक है और ये परिसर है, ये चारों के बारे में आपको बताने वाले। एक टॉपिक पर मैंने 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर लिया, ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये दिख रहा होगा। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और लास्ट तक देखिए और अच्छे तरीके से समझिए भी, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को नए देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ऐसे ऐसे मैथ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है भाई माध्य। तो भाई पहले माध्य को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे जितना टॉपिक है ये सब माध्य, बहुलक, परिसर ये सबको सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई पहले ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, 2 8 5 4 6। सबसे पहले क्या होता है, ये उसका पहले हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। तो हमारा होता है माध्य बराबर फार्मूला, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए माध्य बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है, कुल संख्याओं का योग, ठीक है। अब होता है उसके बट्टा होता है, इसका बट्टा, ठीक है। बट्टा में ये नहीं सोचिएगा 100 होगा, 100 नहीं होगा, बट्टा में होता है कुल संख्या, कितना संख्या वही संख्या यहाँ पर हो जाएगा नीचे में, यहाँ पर होगा कुल संख्या, क्या हो जाएगा कुल संख्या। अब देखिए इसी के अनुसार ये दोनों जो क्वेश्चन आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और अंत तक देखिए, ये चारों को देख करके जाए। ऑब्जेक्टिव में आपको हर एक बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा तो आप बोलिए ये ऑब्जेक्टिव में ये चारों पूछा तो भाई बोलेगा ये इतना अंक दिया हुआ रहेगा ये, और बोलेगा भाई तुम इसका माध्य निकालोगे, कैसे निकालोगे, जानोगे तभी तो चलो भाई जानते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर बैठाते हैं, यहाँ पर देखिए कुल संख्याओं का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, ये सबके बीच में जोड़ना, ये सबके बीच जो है ना भाई जोड़ना है आपको। तो भाई चलो जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो ये 2 है और ये 8 है, 8 और 2 हमारा 10 होता है, 10 5 15 होता है, 15 4 कितना होता है 19 होता है, 19 और 6 कितना होता है भाई 25 होता है। तो भाई पहले हम लोग यहाँ पर 25 को अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुल संख्या, भाई यहाँ पर कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 है हमारे कुल संख्या, भाई यहाँ नीचे 5 को लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से कर लेना, इस तरह से पहले आपको कर लेना है, ठीक है। आप बार बार रिवीजन करोगे बनाओगे तो आप जो है ना हट से बस खाली क्वेश्चन देखोगे और आंसर टिक मार दोगे ऑब्जेक्टिव में। तो पहले समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई 5 और 25 पहले कटाते हैं, तो 5 में एक बार में कटेगा और ये 5 मतलब 5 25 होता है, ठीक है। तो कट गया, कट करके हमारा जो है भाई 5, यही मेरा आंसर निकल करके आ गया, ये हमारा 5 जो है ना ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। आई होप ये आप समझे। अब ये मैं दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये मीडिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ कुल संख्या, जैसे वो वाला को सॉल्व किया तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई पहले करते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ भाई 6 है 4 है 5 है 4 है 6 है 5 है, चलो सबको पहले जोड़ते हैं। सॉरी यहाँ पर सबको पहले हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर सबको पहले जोड़ते हैं, 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 6 कितना होता है 19 6 हमारा 25 होता है, 25 और ये 5 कितना होगा 30। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे भाई माध्य बराबर हम क्या लिखेंगे, ओ सॉरी यहाँ पर 30 ना हुआ, तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा 30, ठीक है। अब बटे में कुल संख्या देखें कितना है भाई 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है भाई, यहाँ पर ये 6 को लिख देंगे। फिर से उसी तरह कटाएंगे इसको, यहाँ पर देखिए 6 को 30 में घटाएंगे, यहाँ मतलब कटाएंगे 6 1 बार में कटेगा और ये 6 5 बार में हमारा कट जाएगा। हमारा आंसर जो है भाई 5, ये ही हमारा आंसर निकल करके आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे माध्यक की ओर, माध्यक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम माध्यक है हमारा, ठीक है। तो हम लोग चलिए माध्यक को पहले निकालते हैं। इससे भी हमारा 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये नंबर दिया गया है, उसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं। तो पहले हमें 1 6 2 7 8 3 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आप मेन समझिएगा तभी आप माध्यक को निकाल सकते हैं। यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्याओं को पहले कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो छोटी से बड़ी संख्या कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटी क्या है, ये हमारा 1 है, पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई 2 है, तो ये फिर हम यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये 2 है, तो फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या बढ़िया 3 है भाई, चलो भाई 3 भी लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे 7 मतलब 7 है, तो यहाँ पर फिर हम 7 को लिख लेंगे, फिर 8 है, तो यहाँ पर 8 को लिख लेंगे। अब क्या करना है भाई, इधर से आपको एक मतलब कि एक लाइन एक अंक को हटाना है, फिर इधर से भी, फिर इधर से 2 अंक को हटाना है, फिर इधर से 2 अंक को हटाना है, फिर इधर से 3 अंक को हटाना है, फिर इधर से 3 अंक को हटाना है। यहाँ पर देखने दीजिए कोई अंक छूट तो नहीं गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी अंक बराबर है। अब यहाँ पर देखिए गलत क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक अंक फिर इधर से हटाना है, क्योंकि बीच में रहना भी चाहिए। यहाँ पर 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से ले लिए, ठीक है, 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से। अब ये जो 2 को बच गया इधर, अब इसको क्या करना है, नीचे में आपको 2 + 3 जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर 2 + 3 जोड़ना, जोड़ने वाला आपका क्या आता है, यहाँ पर 3 2 5 आएगा, 5 और ये 2 अंक था, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे। अब जब हम इसे यहाँ पर कटाएंगे तो ये दोनों में, तो यहाँ पर आएगा 2.5, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर इतना आंसर आपका यहाँ पर निकल गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट, इसी तरह से आपको निकालना है, कभी भी निकालना है तो बीच वाला निकालना है, आपको क्या निकालना है, बीच वाला निकालना है। तो चलिए हम लोग बीच वाला अब जैसे निकाले उसी तरह नेक्स्ट को भी निकालते हैं। चलिए यहाँ पर ही पहले हम अंक को गिन लेते हैं, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, यहाँ पर 7 अंक था। पहले आप 6 अंक को भी अब देखते हैं। यहाँ पर पहले बराबर का चिन्ह देंगे हम लोग, ठीक है। बराबर का चिन्ह देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सबको लिखना है, 2 3 5 2 1 8, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब सबको हमको फिर जैसे उस तरह किए थे उसी टाइप से इसमें भी करना है, छोटी से बड़ी में। सबसे पहले छोटी हमारा 1 है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 है तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 2 है तो फिर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर सबको उसी तरह से करेंगे, फिर इधर से 1 अंक हटाएंगे, फिर इधर से 1 अंक हटाएंगे, फिर इधर से 2 अंक हटाएंगे, फिर इधर से 2 अंक हटाएंगे, फिर इधर से यहाँ 3 अंक हटाते हैं, फिर वही हमारा आता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसका भी आंसर जो है आपका सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे आप 3 2 और 3 को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, हमारा 5 बटा में फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अंक है, फिर ये दोनों में कटेगा 2 10 वाला में 5 आ जाएगा। अब आप सोचोगे इस तरह में तो आंसर सबका इसी टाइप से। अब हम बताते हैं आपको, यहाँ पर से आपको कोई एक अंक को, जैसे हम यहाँ पर से एक अंक को यहाँ पर हटा दिए, 8 को मानो कि हटा दिए, ठीक है। यहाँ पर एक अंक को 3 से हम फिर से मिटा देते, ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये 8 को मैंने यहाँ पर से हटा दिया। फिर आपको अब यहाँ पर देखते हैं, छोटी से बड़ी कर लेते हैं, 1 है 1, 2 है 2, फिर से 2 है 2, फिर ये 3 है 3, फिर ये कितना भाई 5 है, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इधर से एक अंक को हटाना है, फिर इधर से एक अंक को हटाना, समझिएगा, फिर इधर से एक अंक को हटाना है, फिर इधर से एक अंक को हटाना। ये जो बीच में बच गया ना भाई, ये बीच में जो बचा यही आपका माध्यक हो गया। क्या हो गया, माध्यक हो गया, यही आपका माध्यक हो गया। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर से मिटा कर दिया, वहां पर देखिए भाई दोनों का सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई अंक में डिस्टेंस मतलब बराबर हो गया होगा, जो कि दोनों का जो आंसर सेम टू सेम आ गया। यहाँ पर देखिए इधर से आपको अंक हटाना है, जैसे उसमें 2 बच गया था, जैसे पहले जो मैं यहाँ बताया जिसमें यहाँ पर 2 और 3 बच गया था, जैसे ये 2 और 3 बचा तो उसे हम जोड़ करके 2 से कटा दिए थे। उसी टाइप से यहाँ पर आपका जैसे हम इधर से 2 हटाएंगे, इधर से 2 हटाएंगे, जो बीच में बचेगा वही आपका जो है माध्यक हो गया। आई होप कि आप यार माध्यक भी बनाने के लिए हम लोग माध्यक को देखते हैं। यहाँ पर नहीं सॉरी बहुलक को देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, बहुलक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुलक का यहाँ पर फिर से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को चलिए आसानी से सोल्व करते हैं। बहुलक का मतलब ये बहुलक, बहु का मतलब होता है बहुत सारे लक, मतलब जो अंक है, ठीक है, तो बहुत सारे अंक जहां पर भी आए तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। चले देखते हैं यहाँ पर, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 4 2 5 6, फिर से यहाँ पर 2। आपको मैंने क्या बताया कि जहां पर कोई भी अंक जहां लिखा है उसमें से बहुत ज्यादा अंक जो रिपीट जो हुए तो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। तो चलिए भाई बहुलक में इसमें देखें कौन सा रिपीट हो रहा है, आपको समझ दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर 2 4 2 5 6 2 के बीच में कितना है भाई रिपीटेड, कौन सा हो रहा है, यहाँ पर ये 2 जो है भाई, यहाँ पर देखो 2 जो है 3 बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब कोई नहीं, 4 और 5 6 इस एक बार ही रिपीट हुआ, ये 2 जो भाई 3 बार रिपीट हो चुका है। इसका मतलब जो है ये तीनों 2 जो है यहाँ पर, ये आपका आंसर जो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 2, ये आपका बहुलक निकल गया। इसी तरह से आप बहुलक निकालो एग्जाम में, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में
टक से आंसर मार दो। इसी तरह से आप निकालो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट भी क्वेश्चन को यहाँ पर उतारते हैं। चलो भाई, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो फिर से 4, फिर 2 है तो फिर से 2, फिर यहाँ 4 है। अब बताएंगे इसमें कि इसमें से बहुलक क्या होगा इसका आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव में तो आप बस देखोगे और आंसर मार दोगे बहुलक किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो 4 3 2 4 2 4, इसमें से आप देखो ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ 4 जो है 3 बार रिपीट हो चुका है और ये 2 जो है 2 बार, एक बार और होता तो बराबर में आता। तो यहाँ पर वही 4 जो है 3 बार रिपीट हो चुका है। आपका आंसर जो है ना, फाइनली आंसर आपका ये 4 जो है आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया ये 4। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट परिसर। अब हम लोग देखने वाले हैं परिसर को। तो भाई चलिए भाई परिसर को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। ये तीनों आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप चलिए भाई परिसर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, आप वीडियो को स्किप मत करें, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 1 2 8 7 3 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने माध्य का मैंने फॉर्मूला बताया था कि कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, उसी तरह इसका भी एक फॉर्मूला, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, बहुत, ठीक है, बहुत ईजी है, जो आप चट से याद कर लोगे। आइए देखते हैं क्या है हमारा फॉर्मूला। तो होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी संख्या। यहाँ पर आप फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं, यहाँ बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, ठीक है। आप फॉर्मूला को अच्छे से समझोगे, मतलब कि बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या। ये जो इसमें से जो बड़ी संख्या होगा उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देंगे, आंसर आपके सामने में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपका खाली हुआ, बस आपको खाली मतलब बिछाना है और उसके बाद मतलब ऑटोमेटिक आपका परोसा आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या पहले कैसे घटाएंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या आपका ये 8 है, पहले हम लोग 8 को लिख लेंगे। छोटी संख्या आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। ये 2 छोटी संख्या नहीं है, 1 है। जब 1 रहेगा तो उसके सामने आपको 1 को छोटा मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग 8 में 1 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, 8 में 1 घटाएंगे तो हमारा 7 जो है आंसर हो जाएगा। यही हमारा परिसर निकल करके आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। इससे पहले हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। चलो भाई मिटा लिए, और ऊपर से मिटा लेते हैं, ये फॉर्मूला को रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 2 4 10 8 3 5, ठीक है। अब इसमें से जो बड़ी संख्या क्या है भाई, 10 है। बड़ी संख्या हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। अब 10 में जब हम लोग को घटाना है क्या भाई, छोटी संख्या क्या हमारा, इसमें देखिए आपको 1 नहीं दिख रहा, आपको सीधा 2 दिख रहा होगा, तो भाई 2 को घटाना है। तो 10 में 8 हम लोग 10 में 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर जो भाई 8 निकल करके आ जाएगा। आई होप कि आप ये जो है ना तीनों चीज अच्छे तरीके से निकालने के लिए ये सीख जाएंगे। ये नहीं सॉरी, चारों चीज जो है आप अच्छे तरीके से निकालने सीख जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को आप अंत तक देखें तो धन्यवाद। तो वीडियो को स्किप नहीं करने के लिए भी धन्यवाद। तो वीडियो आप बने रहे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जो कि माध्य के बहुलक परिसर निकालने के लिए अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।